बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था क्यूब एंड क्यूब रूट, और उसकी हम करेंगे वर्कशीट। वर्कशीट में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले ही कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक्सरसाइज नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ वर्कआउट। तो इसमें है क्वेश्चन 8 कि 686 इज 686 ए परफेक्ट क्यूब। क्या 686 एक परफेक्ट क्यूब है? बाय विच नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बेटा आई थिंक मैंने तो ये करा दिया था, जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने ये यस सर। कर सर लिया आपने करवा दिया है ना बेटा। यस सर। हाँ, तो ये तो पूरा हो गया था। तो अभी हम लोग जो हैं टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर एक बार ये वाला क्वेश्चन बताइए एक बार। परफॉर्म में जो फर्स्ट क्वेश्चन है। वर्कआउट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नो सर, परफॉर्म में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल मैथ्स में जो है। अच्छा मेंटल मैथ्स में, ठीक है। ये अंडर रूट ये वाला बेटा, यस सर। अंडर रूट ए अपॉन बी, और इसका यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है ना छोटा सा, इक्वल्स टू यस सर। रूट 3 अपॉन रूट बी, अंडर रूट बी। एंड बेटा एक बार आप देखते रहिएगा कि मैं क्या सही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप बता दीजिए इसके बाद क्या है। सर इज इक्वल टू माइनस इसके बाद है इक्वल्स टू माइनस 3 का रूट। हाँ ओके। तो बोला है बेटा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, तो क्या हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, क्या ये दोनों के दोनों, अब इसमें नीचे बोला ईच फैक्टर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट इन द प्राइम फैक्टर। अच्छे, तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं? तो देखते हैं बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, जब हम बात करते हैं इसकी, तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पे कोई पावर होती है, चाहे वो नंबर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो वो पावर उन पे सेपरेट हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो बिल्कुल सेम ये पावर जो है क्यूब रूट का मतलब हो गया कि एक तरीके से a अपॉन बी की पावर, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। जैसे अंडर रूट या स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब है पावर 1/3। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर पे कोई पावर होती है तो वो अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो दोनों पे सेपरेट हो जाती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्यूब रूट 3 अपॉन क्यूब रूट ए अपॉन क्यूब रूट बी भी लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये फर्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल सही है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट हमें बोला गया है बेटा यहाँ पर क्यूब रूट माइनस ए इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ए। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? चलो हम चेक करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास अंदर की तरफ लिखा हुआ है क्यूब रूट माइनस का 125, तो 125 का जो क्यूब रूट आएगा वो माइनस का क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। 125 के जो फैक्टर होंगे -5 इंटू 5 इंटू -5, है ना। तो उसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 5 ही बाहर आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इसकी वैल्यू आई है वो माइनस में है। अब चाहे अंदर की तरफ अगर हम 125 लिखें और बाहर की तरफ माइनस लगा दे तो भी तो इसका आंसर -5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट के अंदर माइनस ए या माइनस ए अंडर रूट क्यूब रूट 3 क्यूब रूट ए दोनों सेम होते हैं। समझ में आई बात? यस सर। है ना बेटा। देखिए माइनस ए का क्यूब रूट करें या माइनस क्यूब रूट ए करें तो दोनों का आंसर 5 ही आ रहा है। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखा दिया है। फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल ये है एंड सेकंड के लिए एग्जाम्पल ये है। तो देखिए दोनों का आंसर -5 ही आ रहा है।
समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? यस। नो सर। सर हेलो। हाँ बेटा बोलिए। सर एक डाउट था, ये बुक में नहीं है। हाँ बोलो। सर जैसे सर 5 बोरी पशु, सर 5 बोरी सर कोई भी, सर कोई भी चीज ले लें, 5 बोरी जैसे जैसे पशुहार ले लें, हाँ पशुहार। 5 बोरी सर हमने उसके साथ, फूड ले लिए, चलो 5 बोरी फूड। हाँ बेटा बोलो। सर उसमें सर तीन 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 बट्टी साबुन मिलता है। क्या बेटा? 3 बट्टी साबुन। 3 बट्टी साबुन मतलब? सर 3 साबुन उसके साथ मिलता है। फ्री? यस सर 3। अच्छा 3 सोप फ्री हो गया इसके साथ, 3 सोप फ्री, ये सही बना, 3 सोप और फ्री। सर 90 बोरी पे कितने सोप मिलेंगे सर, इसको कैसे निकालें? अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है, देखिए बेटा, यहाँ पे आपको 90 बनाना है ना, ये तो बोला है ना? यस सर। सर कितना करें? किससे इंटू करेंगे 90 बनाने के लिए? इसमें 5 में किससे इंटू करें 90 बन जाए? डिवाइड करके देखो 90 को 5 से। तो 18 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। यस सर। तो इसमें भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 54। तो 90 54। 90 के साथ कितने, 90 गेहूं के साथ कितने साबुन फ्री मिलेंगे? 54। बस ठीक है, जो भी आपके पास ठीक है सर। क्वांटिटी है उसके साथ जितना भी फ्री मिल रहा है, जैसे आपको बोला गया है कि आपके पास 5 बोरी गेहूं थे और उसके साथ 3 सोप मिले हैं आपको, है ना? तो आपसे बोला गया 10 बोरी गेहूं के साथ कितने मिलेंगे, तो 5 के डेल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 5 2 ज़ा 10, तो उसी से 2 से ही उसकी मल्टीप्लाई कर दो जो फ्री मिल रहा है, तो 3 2 ज़ा 6, तो 10 के साथ 6 मिलेंगे। ऐसे यहाँ बोला था 5 के साथ 3 मिल रहे हैं, तो 90 के साथ कितने मिलेंगे? तो 5 को 90 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से ही जो फ्री मिल रहा है उसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ बेटा। चलिए अभी और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं अभी टेस्ट ओपन करने जा रहा हूँ। नो सर। सर एक्सप्लेनेशन वही, एक्सप्लेनेशन ना? हाँ वो टेस्ट वाला, तो बेटा यही टेस्ट है ना आपका? यही क्वेश्चन थे टेस्ट में यस इस सर बार? यही। यस सर। हाँ बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है 45 का क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 20 क्यूब, तो इन तीनों का क्यूब कर दीजिए आप। तो तीनों का क्यूब करने के बाद 45 के क्यूब में से इन दोनों के क्यूब को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल यस सा है। सर। क्या करना है आपको? 45 के क्यूब में से 45 इंटू 45 इंटू 45, तो 45 का क्यूब आ गया 9112। इसमें से 65 का क्यूब माइनस कर दीजिए, 65 इंटू 65 इंटू 65 वो है 2,74,625 माइनस 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000। तो इन दोनों को ऐड करिए, है ना? इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस। ऐड। हाँ तो इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हम लोगों का 2,82,625, और इसमें से 91,225 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 19,500, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, इसके आगे जो भी साइन है वही हमारे आंसर के आगे लग जाएगा, तो इसलिए आंसर हो गया माइनस 1,91,500। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बिकम ए परफेक्ट क्यूब व्हेन वी डिवाइड बाय 3, तो इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जब उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे? तो आपको पता है बेटा 125 तो परफेक्ट क्यूब होता ही है ना? पर इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 रह जाएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 रह जाएगा, 65 को 5 से डिवाइड करूंगा 125 रह जाएगा, और 125 ही तो परफेक्ट क्यूब होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 625। समझ में आया?
देखिए इसने Yes, बोला था sir. किसको इनमें से किस नंबर को 5 से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सब नंबर को डिवाइड करके देख लो। तो जैसे ही मैंने 6 to 5 को डिवाइड किया तो 125 बन गया ये। और 125 आपको पता है 5 का परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखिए। डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द क्यूब रूट। तो मैंने आपको ये तो कराया हुआ है, इसमें भी बताया था वर्कआउट में कि जैसे जिस नंबर के लास्ट में 6 होता है तो बेटा इसका क्यूब रूट पूछे या इसका क्यूब पूछे, उन सब के लास्ट में 6 ही होगा। बताया था ना बेटा? मैंने ये भी बताया था जब 3 होता है तो लास्ट क्यूब के उसके क्यूब के लास्ट में क्या होता है, क्यूब रूट के लास्ट में क्या होता है, लिखवाए थे उस दिन आपको मैंने, है ना? 3 जब Yes, sir. 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होगा, तो मतलब इसके जो क्यूब है उसमें 7 आएगा। तो या फिर 7 जिसमें है उसके क्यूब रूट में 3 आएगा, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। और अगर 7 अगर है तो उसके क्यूब जो है उसका जो क्यूब होता है उसमें 3 आएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 3 अगर किसी के लास्ट में है तो उसका क्यूब रूट 7 होगा, उसके क्यूब रूट की लास्ट डिजिट। ठीक है, ऐसे 9 जब नंबर होता है तो उसके लास्ट डिजिट सॉल्व करने पे भी 9 आती है उसके क्यूब में। तो क्यूब रूट अगर हम करें किसी भी नंबर का, अगर उसके लास्ट में 9 है तो उसके क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट 9 ही होगी। और 1 वाले का 1 ही होता है। ठीक है, समझ में आया? 2 वाले का लास्ट डिजिट क्या होती है, 8 होती है, तो 8 की लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 2। समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पर 6 है तो 6 अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो उसके जो क्यूब रूट है उसकी लास्ट डिजिट भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बच्चा पार्टी? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 9। किसी एक नंबर की यूनिट डिजिट 9 है तो डिजिट इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी बेटा? अभी तो बताया 9 वाले की क्यूब रूट की 9. भी यूनिट डिजिट क्या रहती है, 9 ही रहती है। तो इसका आंसर है 9. ए। ठीक, नेक्स्ट। 3 नंबर्स का रेशियो हमें दिया है 2, 3 और 5 और उनका क्यूब हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2x, सेकेंड नंबर 3x एंड थर्ड नंबर 5x। और बोला है द सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब उनके क्यूब का सम। उनके क्यूब का सम कितना है, 52880। तो वो नंबर्स हमें बताने हैं। तो देखिए 2 का क्यूब 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब, 5 का क्यूब 125x क्यूब और इक्वल्स टू 54,880। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा हम लोगों का, बताइए आप मुझे। 8 plus 35, 5 इसमें गया 30 तो 160 हो जाएगा। 160. 160 होगा ना? Yes, sir. तो यहाँ से x क्यूब निकालना है, 160 चला गया इसके नीचे और यहाँ से 160 से डिवाइड हुआ, 0 से 0 कैंसिल, ये हमने काट लिया। किसी से भी काट सकते हैं आप, इसको 2 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए। 4 से काटा, 4 4 16, 4 1 4, बचा 1 कैरी, 4 3 12, बचा 2 कैरी, 4 7 28 एंड 4 2 फिर अगेन इसको 4 से काट लिया, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, बचा 1 कैरी, 4 4 16, बचा 1 कैरी, 4 3 12। तो हम लोगों के पास आ गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू 343। जब यहाँ से क्यूब हटता है तो इधर चढ़ता है क्यूब रूट और 343 का क्यूब रूट होता है 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई बेटा। तो फर्स्ट नंबर हमारा था 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 7, तो फर्स्ट नंबर हो गया 14। सेकंड नंबर था 3x, तो 3 × 7, सेकंड नंबर हो गया 21। फोर्थ नंबर था 5x, तो 5x, तो 5 × 7 तो ये हो गया 35। तो 14, 21, 35, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अंशिका बेटा समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए रूम इज फॉर्म ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द साइड ऑफ द रूम। तो बोला एक रूम है जो क्यूब की शेप में है
जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो क्यूब की शेप का रूम मतलब कैसा होगा बेटा? सर इसका 120 मीटर आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा रूम होगा। तो इसका वॉल्यूम हमें दिया है, मैंने आपको लिखवाया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने आपको बता दिया था, साइड क्यूब होता है। तो आपका वॉल्यूम जो है 1728000 है। तो यहाँ से हमें साइड ही तो निकालनी है, लेंथ ऑफ साइड। तो साइड यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो सर इधर, उधर क्यूब रूट चले जाएगा। बिल्कुल। और क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा निकल के? 120। सर 120। तो इसका आंसर हो गया 120 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट। समझ में आया बेटा देवेंद्र? यस सर। हाँ, उसका क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। बस आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर विल कंटेन। अभी ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था और एक दिन पहले भी समझाया था ना, बताया था ना बेटा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, sir. उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? अगर उसका मैं क्यूब करूं यस सर। तो 10 जैसे है, अगर सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है 10, इसका क्यूब करूंगा तो नंबर ऑफ डिजिट आ गई कितनी? 3, है ना? फिर मैंने 40 का क्यूब किया, थोड़ा बड़ा नंबर लिया, तो उसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ जाएगी? 40 का क्यूब में नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी हमारी 5, है ना? और जैसे फिर एक बड़ा नंबर और ले लें 90 का क्यूब, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी हम लोगों की? 6। तो 4, 5, 6 तीनों ही आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 5 और 6 डिजिट। सर यहाँ पे 4 आएगा ना, 3 4। कहाँ पर बेटा? सर हाँ, ये यहाँ जहाँ पे फर्स्ट में। 4, हाँ ठीक है, 4 डिजिट है ना, यहाँ पे 6 डिजिट है। समझ में आ गया था बेटा ये क्वेश्चन? सर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। फाइंड द क्यूब ऑफ 75। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 75 का क्यूब करना है, मतलब 75 की पावर 3, 7.5 एक्चुअली। तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, तो ये आ जाएगा 421.875। तो 421.875 आंसर। सर इसे मैंने ऐसे निकाला था, बताऊँ? 7.5 इंटू 7.5 कर दिया, उसके बीच में मतलब उसके बाद 2 डिजिट के में डेसिमल लगा था और 7.5 बचा, तो उसमें 1 डिजिट डेसिमल था और 1 डिजिट और 2 डिजिट डेसिमल, को 3 डिजिट आ गया, 3 बिल्कुल डिजिट बिल्कुल, डेसिमल ऐसे 1 भी लग कर गया। सकते हैं डायरेक्टली, है ना? देखो बेटा, इसमें 7.5 मैं करूँगा तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा पीछे से, तो आप देख लो इसमें 3 डिजिट से पहले पॉइंट कहाँ पर है? इसी में है, फर्स्ट वाली में, बस इसे इसमें मैं ऐसे ही करता सेकंड हूँ। वाले में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। समझ गए? लास्ट ये क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और उसका होल स्क्वायर। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो भाई बड़ी मेहनत वाला काम हो गया, नहीं हो गया? चलो इसको ऐड कर दो पहले। 7 और 4 11 और 5 16, 1 कैरी, है ना? सर 10 1 निकल गया, 11, ये 1 डिजिट कैरी क्लास 2। होगा। तो भाई अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ही तो करना है। तो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसने बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। भाई इसके यूनिट डिजिट देख लो, भाई 6 है, 6 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो भी 36 ही आएगा, तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 6 ही तो होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। यही बोला था ना बेटा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, है ना? यस सर। हाँ बेटा, तो देखो इसको ना और भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और कोई बड़ा नंबर हो जाता, ये तो छोटा नंबर था, तो भाई टाइम लगता फिर। तो देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। आपको पता है 3 का जो क्यूब होता है उसकी यूनिट डिजिट 7 होती है। 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट कितनी होती है? 4 ही होती है ना? 5 के क्यूब की यूनिट डिजिट 5 होती है। अब मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है? कितना आएगा? 11 16। अब 16 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी उसमें भी तो 6 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए बेटा, पूरा क्यूब करने से बचना है हमें, कैलकुलेशन इजी रखनी है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
समझे? यस सर। ठीक है, यस हाँ तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। सर, अगर इसकी जगह कोई 2 डिजिट होती तो उसके लास्ट यूनिट डिजिट लेके उसको कर हाँ देते। हाँ हाँ बेटा, तभी तो मैं वो आपको बोल रहा हूँ कि केवल हमें लास्ट डिजिट ही लेनी है। जैसे सपोज इसकी जगह बड़ा सा नंबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब इसका क्यूब करोगे, फिर अगर उसका भी क्यूब बोल दिया तो भैया पूरा दिन क्यूब में ही निकल जाना है। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? और यस पूछा यूनिट सर। डिजिट ही है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए आप 4 को पता है, आपकी 4 वाले नंबर की यूनिट डिजिट 4 होती है, 9 वाले की क्यूब की यूनिट डिजिट भी 9 होती है। तो 4 + 9 हो गया हमारा 13, और 13 के लास्ट में 3 है, तो जिसके भी लास्ट में 3 होता है यस सर। उसकी यूनिट डिजिट 7 हो जाती है क्यूब की। समझे बच्चा पार्टी? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा इसे ऐसे कर यस सकते हैं सर। हम लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बोला एक्सप्रेस दिस प्रोडक्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो प्रोडक्ट क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई 2.4 इंटू 10⁻²। तो देखिए आप सिंपली प्रोडक्ट कीजिए 1.2 और 2.4 की, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो करके आ जाएगा आपका 2.88। और आपको पता है बेटा ये 10 की पावर में है और ये भी 10 की पावर में, बेस सेम है, तो बेस सेम होती है तो पावर के पीछे प्लस का साइन आ जाता है। बट ये तो माइनस में थी तो ये हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। अब आपको 10 की पावर -3 कहीं दिख रहा है? सॉरी -3 कह रहा, +3। फिर -3 नहीं होगी। हाँ +3। तो आप देखो ऑप्शन सी में 2.88 इंटू 10⁻³ है। तो बस, तो मैंने क्या करना है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बस ध्यान रखना है बेटा कि जो नॉर्मल वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर दो, और जो पावर वाले हैं सीधा अगर उनका बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड कर दो, मतलब बीच में प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो ऐसे हम कर सकते हैं यस। इसको। यस ठीक सर। है, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए और बताइए फिर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, हैं, बाकी करेंगे कल। सर वो जो सर मैंने जो क्वेश्चन कहा सर उसको एक बार फिर से दिखा दीजिए कौन सा वाला वन बेटा? नोट में। सर जो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, ये वाला बेटा, ये सर एक मिनट सर लिखो। इसको तो दिमाग में बिठा लो बेटा।